और मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल तो कम से कम ये देश तो नहीं चला सकते, क्योंकि इनसे ना तो कभी दिल्ली संभली थी, ना संभली है और ना संभलेगी। जो दिल्ली में खिचड़ी पक रही है उससे हर आदमी परेशान है। केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब जीतने के बाद वो भी ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या लगता है? ये केजरीवाल है क्या? और रही कि प्रधानमंत्री का समरा, तो दो नाम मैं बोलूंगा, या तो हमारे बाबा जी बनेंगे, नहीं तो मोदी को कोई हिला नहीं सकता। जरूर कहूंगा नीतीश कुमार टॉप पे चल रहे हैं। अजी भाई साहब, कहाँ कौन रेस में है? कोई रेस में है ही नहीं इस बार तो। धारा 370 हटाने के बाद, कश्मीर को एकदम जो है क्लियर कट वहाँ पे झंडा फहराने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद अब तो कुछ मतलब रहा ही नहीं है। क्या लगता है, देखिए बिहार के जो सीएम हैं टक्कर दे पाएंगे 2024 में? 2024 में तो क्या, ये 2045 में भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। इनके टक्कर लेने के बराबरी कब आई है? ये बिहार में जो मुख्यमंत्री बने किसके दम पे बने? आज बीजेपी के दम पे बने। और इनकी हैसियत क्या है कि बिहार की जनता ने इनको नकार दिया। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। देखिए, चुनावी दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। गुजरात इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री की रेस में जनता जिनको पलटूराम कहती है, जी हाँ, बिहार के हम सीएम की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, सुनाए रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आइए जनता से जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम ललित मालकोटी है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार रेस में आगे बताए जा रहे हैं, कहने की प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। जनता के सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, खाली नीतीश जी देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख रहे हैं। सर्वप्रथम में राहुल गांधी है, कांग्रेस है, जो कांग्रेस राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको मैं बताऊं, जो दूसरा नाम है मायावती का है, वो भी गुप्त अपनी गेम खेल रही है। अखिलेश जी हैं लाइन में लगे हुए। उसके बाद आपको बताता हूं मैं, केजरीवाल भी लाइन पे लग गए हैं अब। तो ये जो है, ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बड़ा लंबा खेल है। 2024 के आते आते रिजल्ट सब बता देगा इस भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नया कौन बना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। देखिए, बिहार के जो सीएम है, इस खबरें आ रही है कि गुजरात इलेक्शन में जाने वाले हैं, क्या मतलब है उनका? देखो, ये सारा बिल्कुल पहले तो पिक्चर साफ है। पिक्चर साफ इसलिए है, देखो अखाड़े में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पर जीतेगा एक ही। ठीक है, जीतेगा एक ही। बिहार में जो अभी मतलब जो हमारे मोदी जी ने, जो हमारे उनकी सरकार मतलब जो सपोर्ट में थे, जो नीतीश कुमार जी को सपोर्ट मिली, आज की डेट में बिहार को जो सिर्फ ट्रेन से जाते थे लोग, आज वो बस से भी चले जाते हैं। किस लिए बस से जाते हैं? क्योंकि वहाँ डेवलप हुआ, इसलिए बस से जाते। रोड बनी, सड़क बना, अच्छा बना, सब कुछ अच्छा रहा। और रही कि प्रधानमंत्री का समरा, तो दो नाम मैं बोलूँगा, या तो हमारे बाबा जी बनेंगे, नहीं तो मोदी को कोई हिला नहीं सकता। जरूर कहूँगा, पर मोदी को कोई हिला नहीं सकता। आएंगे तो आएंगे। देखिए, बिहार के जो सीएम हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने जीजा को साथ लेके जाते हैं मीटिंग्स में। आज की डेट में ये देख लो, जब से सरकार पलटी मारी है, जब से 2 मर्डर हो गए, 2 मर्डर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। अभी आने वाले टाइम में मर्डर की तो बात ही छोड़ो, घर से हम बहन बेटियों को उठा के लेके चले जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर एक पिक्चर बनेगी बहुत बढ़िया, गंगा जल, सब पवित्र हो जाएगा। अखाड़े में जैसे बोला बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। सिर्फ अगर बन गई किसी तरह, तो मोदी और बाबा के अलावा कोई नहीं आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश मेहता है। क्या लगता है, देखिए बिहार के जो सीएम हैं टक्कर दे पाएंगे 2024 में? 2024 में तो क्या, ये 2045 में भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। इनके टक्कर लेने के बराबरी कब आई है? ये बिहार में जो मुख्यमंत्री बने किसके दम पे बने? आज बीजेपी के दम पे बने। और इनकी हैसियत क्या है कि बिहार की जनता ने इनको नकार दिया। बिहार की जनता ने इनको नकारा है। और आज ये गठबंधन की जो सरकार बनाते फिर रहे हैं, इनको एक बात ये देखनी चाहिए थी कि जिस सरकार के बदौलत वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, जिस बीजेपी के बदौलत डेवलपमेंट हुई, उसका ये क्रेडिट किसी और सरकार को देना चाहते हैं। मैं आपको पत्रकार महोदय ये स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये जनता के विश्वास मत से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो ये जनता के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एकदम विश्वासघात कर रहे हैं। और ये जो नीतीश कुमार जी जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, माननीय, मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना ऐसे मत देखिए आप।
प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ काम कीजिए। आज बिहार के उजड़े हुए गांवों का बसा दीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नगला फटेला गांव का नाम लिया था, उस गांव में बिजली पहुंचाई, उस गांव में बिजली पहुंचाई जहां पे गांव कहीं जिस गांव में बिजली कमी नहीं पहुंची थी, उस गांव में प्रधानमंत्री जी ने भाषण में जाके दिया था और उस गांव में बिजली। अच्छा, एक सवाल है मेरा, केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब जीतने के बाद वो भी ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या लगता है? ये केजरीवाल है क्या? कौन जानता था इस केजरीवाल को? किसने जाना इस केजरीवाल को? अन्ना हजारे जी के नाम पे बदौलत ये अपनी सत्ता राजनीति, जन लोकपाल, जिसने अन्ना को ठगा, जिसने अपने गुरु को ठग लिया, उसने सबको ठग लिया। बिन गुरु ज्ञान अधूरा, इसने अपने गुरु को ठग लिया, वो देश को ठग लिया। दुनिया ने देखा इस बात को कि जिसने अपने गुरु को ठग लिया वो अपने गुरु का सगानी, देश का सगानी। और तो और मैं एक बात और स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दूं, इसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, ना मैं सरकारी गाड़ी लूंगा, मैंने सरकारी सवारी लूंगा, ना मैं एमपी सांसद का फंड लूंगा, ना विधायक फंड लूंगा। इसने वो फंड भी निचोड़ लिया। मेरा नाम लोकेश गौड़ है और मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल तो कम से कम ये देश तो नहीं चला सकते, क्योंकि इनसे ना तो कभी दिल्ली संभली थी, ना संभली है और ना संभलेगी। जो दिल्ली में खिचड़ी पक रही है उससे हर आदमी परेशान है, हर एक बंदा परेशान है, और वही खिचड़ी अब ऐसे ही कुछ टाइप की खिचड़ी बिहार में पकनी शुरू हो गई है। अच्छा, आपने केजरीवाल जी की बात करी, नीतीश कुमार दे पाएंगे टक्कर 2024 में? मतलब ही नहीं उठता, मोदी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। 2024 तो अब डिक्लेयर हो चुकी है कि मोदी ने जीतना ही जीतना है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बस ये सब खाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं गुजरात भी हम जीतेंगे। केजरीवाल अपना ये दिल्ली का जो है मॉडल बता रहे हैं, स्कूलों की शिक्षा, कौन सा स्कूल खुला है आज तक? भाई स्कूल खुला कौन सा है? और अगर खुला भी है तो उसको इतना हाइप करके आप बता रहे हो दुनिया में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप 29 स्टेटों का, जो 29 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका कंपैरिजन कर लो। दिल्ली के स्टूडेंट्स आर नोवेयर, दे आर नोवेयर। जो डेवलपमेंट नॉर्मली आती है एजुकेशन में स्कूल के अंदर, वही आ रही है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया सिवाय एडवर्टाइजिंग के। जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो। आप शादरा जाके देखो, यमुना पार वाले जाले, आज भी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वैसा का वैसा ही है। जो तुम्हारी डेंगू की बीमारी है आज भी हो रही है, आज भी वहाँ पे दुनिया भर की बीमारियां, लोग बीमारी से। अच्छा, 2024 में वो दावे कर रहे हैं कि पंजाब में हमने बहुमत से सत्ता हासिल करी है, दिल्ली में हमने सत्ता हासिल करी है, गुजरात में मौका मिलेगा वहाँ भी सत्ता हासिल करेंगे। तो 2024 में क्या लगता है, बाजी पलटेगी? ऐसा है कि पंजाब में जो इन्होंने फोबिया बना के, ये जो किसान आंदोलन का फोबिया बना के, ये एक्सीडेंटल भगवत मान को ले आए हैं। जैसे एक्सीडेंटल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, वैसे एक्सीडेंटल जो सीएम बने हुए हैं वो भगवत मान बने हुए हैं। ना तो इनको दुनिया लोगों ने सिलेक्ट किया है, इनको तो सिर्फ रिवेंज लिया है कि जो मतलब इन्होंने जो फोबिया बनाया था बीजेपी के खिलाफ, जो कि गलत था, किसान आंदोलन बिल्कुल गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने बैक स्टेप लेके जो ये फोबिया बनाया, इसके कारण ये एक्सीडेंटल सीएम बने हुए हैं और कुछ नहीं है। अगली बार वो भी साफ हो जाएंगे। और क्या लगता है सारे फेल होंगे? केजरीवाल जी भी इस रेस में हैं, अखिलेश यादव भी रेस में आ रहे हैं, नीतीश कुमार टॉप पे चल रहे हैं। अजी भाई साहब, कहाँ कौन रेस में है? कोई रेस में है ही नहीं इस बार तो। धारा 370 हटाने के बाद, कश्मीर को एकदम जो है क्लियर कट वहाँ पे झंडा फहराने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद, अब तो कुछ मतलब रहा ही नहीं है कि पूरी जनता जो है उनके पीछे पड़ गई है। और डेवलपमेंट जगह जगह दिख रही है, जगह जगह दिख रही है। पुल आप देख लो, हाईवे बिल्ड हो गए हैं, रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 2.5 घंटे का रास्ता हो जाता अगर ये किसान आंदोलन का, ये जो इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे ड्रामा किया नहीं होता, तो दिल्ली से पंजाब का रास्ता 2.5 घंटे में हो जाता क्लियर। ये अभी भी पुल वहाँ का वही फंसा हुआ है, लेकिन 2024 तक तो वो भी क्लियर हो जाएगा और हाईवेज बन जाएंगे। रेलवे ट्रैक्स में देख लो, मेट्रोज देख लो, कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसका कोई मतलब कि कुछ है ही नहीं। लेकिन जो इन्होंने घोटाले किए केजरीवाल ने, जो ये शराब घोटाला हुआ है और ये दुनिया भर के जो घोटाले हुए हैं, अब इनके पीछे देखो क्या ड्रामा होता है।